इसलिए आसक्ति तो कभी न कभी छोड़नी ही पड़ेगी। भांति भांति के राग है दिल में, उसमें फंसे सब नर नारी। राग लुटे बहु कुसुम्प करावे। ये कुसुम शब्द हमारा गुजराती शब्द है, जो परिवार में मेलजोल नहीं रहने देते, मेल मिलाप नहीं रहने देते। आप आजकल आप अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी चैनलों में सुनते होंगे कि आसक्ति के कारण पति पत्नी में बहुत कलह होता है, मेल मिलाप नहीं रहता है, आसक्ति के कारण। पर पुरुष या पर नारी में प्रीति हो जाती है, फिर पति पत्नी का संबंध बिगड़ जाता है, मेल मिलाप मिट जाता है और कलह हो जाता है। उसको ही हम कुसुम बोलते हैं, गुजरात में कुसुम। राग लुटे बहु कुसुम्प करावे, करे कलंक से मुखकारी। और कलंक से मुख भी काला हो जाता है, ये राग है। इसलिए ययाति राजा की ये बात सुनकर हमें सबको ध्यान में लेना है कि आसक्ति छोड़ना है। कोई चाहे कितना भी बड़ा आदमी इस दुनिया में होगा, आसक्ति का परिणाम एक न एक दिन बाहर आएगा ही आएगा। फिर कोई कितना भी बोले कि थाली में छेद मत करो, किंतु छेद होगा ही होगा, छेद होगा ही होगा। जब जीवन बिगड़ेगा तो फिर एक न एक दिन वो खुला होगा ही होगा। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आसक्ति धनवान को भी दुखी करती है, आसक्ति राजा को भी दुखी करती है, आसक्ति प्राइम मिनिस्टर को भी दुखी करती है, प्रेसिडेंट को भी दुखी करती है। चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, आसक्त डॉक्टर भी दुखी होता है। और चाहे कोई कितना भी निर्धन हो, निरासक्त पुरुष सुखी ही होता है। सुदामा को कौन दुखी कर सकता है? मीराबाई को कौन दुखी कर सकती है? दुखी कौन कर सकते हैं? मीराबाई, नरसिंह मेहता, वैरागी पुरुष, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। और इसीलिए राग है दुश्मन बड़ा हमारा, राग है दुश्मन बड़ा हमारा, करे बदनाम बर्बाद वही। बदनाम भी वही करता है। बेइज्जती कौन करवाता है? आसक्ति। बड़े बड़े की बेइज्जती होती है, बड़ों बड़ों की भी बेइज्जती होती है, ये राग करवाता है। और रागों में भी जो एक काम वासना का राग है ना, वो सबसे ज्यादा बेइज्जती करवाता है, काम वासना। अभी आप सब सुनते हैं, जानते तो देखते तो पता चलेगा, बड़े बड़े लोगों को भी हाँ ये परेशान करता है, बेइज्जती करवाता है, बदनाम करता है, बर्बाद भी करता है। राग बर्बाद कर देता है, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। रुपया की नोट होती है ना, ऐसे निर्जीव होती है, किंतु सजीव को भी दौड़ाती बहुत है। रुपये की नोट निर्जीव होती है, किंतु सजीव को भी दौड़ाती बहुत है। इसीलिए कोई भी राग, ऐसे तो वस्तु पदार्थ भी निर्जीव होते हैं, किंतु हम सबको दौड़ाते बहुत है। राग है दुश्मन बड़ा हमारा, करे बदनाम बर्बाद वही। नाम नहीं ले सकता हूँ अभी, बाकी मैं जो देखता हूँ और आप भी सब जानते हैं, तो पता चलता है कि कितने कितने लोगों को बदनाम भी किया और बर्बाद भी ये राग ने किया है, आसक्ति ने किया है। कितने कितने लोग, बड़े बड़े को बदनाम भी किया है और बर्बाद भी किया है, और पूरा जीवन गंवाना पड़ा है आसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण। राग है काला नाग समझ लो, घोले जीवन में जहर वही। दिल में कितने राग बसे हैं, राग बसे प्रति राग बसे हैं, ऊपर से सुंदर लगते हैं, भीतर काले नाग बसे हैं, भीतर काले नाग बसे हैं। इसलिए जिसको सुखी होना है उसको वैराग्य जीवन में प्राप्त करना। वैराग्य सत्संग से आएगा। कोई अच्छे सत्पुरुष के साथ आप रहेंगे, जिएंगे, तो धीरे धीरे जीवन में वैराग्य आएगा। वैराग्य एक दिन में नहीं आएगा। हमारे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि राज्य देना है तो एक दिन में दे सकते हैं, ज्ञान देना है तो एक दिन में नहीं दे सकते। राज्य देना है तो एक दिन में दे सकते हैं, किंतु ज्ञान, भक्ति, विरक्ति आदि सद्गुण देना है तो एक दिन में नहीं दिया जा सकता, समय लगता है। किंतु अच्छे लोगों के साथ आप रहेंगे तो जीवन में वैराग्य धीरे धीरे आएगा। वैरागी जैसा श्रीमंत नहीं कोई, रागी जैसा
कंगाल नहीं। वैरागी जैसा श्रीमंत नहीं कोई, रागी जैसा कंगाल नहीं। मैं तो भगवान से हर दिन प्रार्थना यही करता हूँ कि हे भगवान, मेरे जीवन में भक्ति और विरक्ति देना, मेरा हृदय भक्ति से भर देना और विरक्ति से भर देना। मूल ही पकड़ना है, जड़ ही पकड़नी है, शाखाएं पकड़ने से कुछ नहीं होगा। मूल चीज हमारे हाथ में आ जाए, भक्ति और विरक्ति, फिर सुख और आनंद मांगने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही वृष्टि सुख की और आनंद की होती ही रहेगी। भक्ति और विरक्ति आ जाए, कंगाल ही जीवन रहेगा, भिखारीपन जाएगा ही नहीं जीवन में से। हर दिन मांगते ही रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी। इसीलिए ये बात ययाति की समझने जैसी है कि ताम तृष्णाम त्यजतस सुखम। ये पंक्ति पर मैंने आज बात की सब। ताम तृष्णाम त्यजतस सुखम, आसक्ति छोड़ने वाले को ही सुख होता